श्रीमद् भगवद गीता को दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हो। जैसे कोई अपनी तकलीफ़ों को पार करके आगे निकलना चाहता हो, या कोई जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके को बेहतर बनाना चाहता हो। वास्तविकता में गीता मनुष्य जीवन को हर तरह से परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए जो मनुष्य जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा, लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है तो वह गीता के असली अर्थ को कभी समझ नहीं पाएगा। वास्तविकता में गीता का असली काम यही है कि आपकी हर समस्या का हल आपको मिल जाए, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाना। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता की कुछ शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा यह है कि यह कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज के युग के लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता बनाएंगे जब आप उनका कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हों। आज के समय में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। ये मीठे शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वार्थ आपसे पूरा हो जाता है फिर पता चलता है कि उस इंसान की असली जुबान कैसी है, क्योंकि इंसान को लेने के लिए मीठे शब्दों का बड़ा और कोई हथियार नहीं है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपने भी कहेंगे, अपना बनाएंगे भी। अपना काम निकालने के लिए लोग आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे, लेकिन आप उनके इस व्यवहार को सच समझकर उसमें फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वास्तविकता में वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी शहर में गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था, सब लोग उनके पास जाते थे, सब उनको बहुत मानते थे। वो वहाँ का एक व्यापारी उन गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। गुरुजी ने उस व्यापारी को दीक्षा देके अपना शिष्य बना लिया। दूसरे दिन उस व्यापारी ने अपने गुरुजी की तस्वीर अपने दुकान पर लगा दी। जब लोग वहाँ से गुजरने लगे तो वह लोगों से कहने लगा कि आप मुझसे सामान खरीदो, सबसे अच्छा और सस्ता सामान मैं ही बेचता हूँ। मैं अपने गुरुजी की कसम खा के कहता हूँ कि आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा। धीरे धीरे बात गुरुजी के कानों तक पहुँच गई। कोई एक व्यक्ति जो आपका नाम लेकर आपकी कस्में खाकर लोगों को सामान बेचता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। लोग उसके पास इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वह आपका शिष्य है, और यहाँ तक कि वह आपकी कस्में भी खाता है और लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। गुरुजी उसकी दुकान पर गए तो गुरुजी ने जाकर देखा कि वास्तविकता में वह गुरुजी की कसम खाकर लोगों को सामान बेचता है। तो गुरुजी ने उस व्यापारी से कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर लोगों के साथ धोखा क्यों करते हो, तुम्हें तो अच्छे काम करने चाहिए। तो वह व्यापारी बोला, मुझे गुरु शिष्य कुछ समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ अपना फ़ायदा समझ आता है। मैंने देखा कि सारा शहर आपको मानता है तो मुझे समझ आ गया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मेरी कोई धर्म में रुचि नहीं है, मेरी तो बस फ़ायदे में रुचि है। और जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया है, आपके नाम की कस्में खानी शुरू की हैं, तब से मेरा व्यापार और बढ़ गया है। यह सुनकर गुरुजी को बहुत धक्का लगा कि कैसा समय आ गया है, कैसा युग आ गया है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कैसी वक्त की विडंबना है कि लोग अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, अपने गुरु तक को नहीं छोड़ते। इंसान को नोच के खा रहा है। हर इंसान कोशिश करता है कि सिर्फ मेरा फ़ायदा होना चाहिए, सामने वाले का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। आज के युग में अगर आप किसी को अपना फ़ायदा उठाने दोगे तो लोग वह मौका कभी नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए किसी के मीठे शब्दों में, किसी की अपनेपन की बातों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, सच्चाई को देखना सीखो। सबसे ज़्यादा
इंसान के साथ धोखा अपनेपन की आड़ में ही करता है कि तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे खास हो, तुम तो मेरे दिल के बहुत करीब हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि क्या जिसे आप जानते ही ना हो और उसने आपको चोट पहुँचाई हो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुँचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के सबसे करीब होते हैं। गीता का इतना अद्भुत ज्ञान, महाभारत की ऐसी लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, ये भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी और करोड़ों लोग उस लड़ाई में मारे गए। क्यों? क्योंकि अपना ही अपनों का सुख नहीं देख पाया, अपना ही अपने की खुशी से जलता रहा। एक दिन में यह बात समझ में नहीं आती, लेकिन एक दिन ज़रूर समझ आती है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। इस शिक्षा का उपदेश ये नहीं है कि हम लोगों से नफरत करने लग जाएं या लोगों को गलत व्यवहार करने लग जाएं। इस शिक्षा का यही अर्थ है कि आप लोगों के भरोसे मत बैठे रहो, आप किसी से उम्मीद मत रखो, जो करना है अपनी ज़िंदगी में अपने दम पर करो। अरे सब साथ छोड़ देते हैं, आपकी ज़िंदगी में कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे। यह जो आप अपने दिल में बिठा के बैठ जाते हैं कि यह तो हमेशा मेरे साथ देगा, यह बात का आपके दिमाग में आने ही मत देना। हमेशा के लिए तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, वह भी एक दिन छूट जाता है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगाते हो? याद रखना, किसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा नेह लगाओगे, मोह लगाओगे तो दुख ही सहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस संसार में सब लोगों से बाहर से चलोगे, ऊपर से चलोगे, तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि मनुष्य को दुष्कर्म का त्याग करके हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। जब मनुष्य किसी भी कर्म को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, तब वह अपने स्वार्थों की पूर्ति करते करते कब दुष्कर्म में लग जाता है, कब बुरे कर्मों में लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब कर्म को करते हुए मन में निस्वार्थ भाव आता है, लालच का भाव नहीं आता, तो वह इंसान बुरे कर्मों से बचा सकता है। क्योंकि लालच ऐसी चीज़ है जो अच्छाई और बुराई की समझ खत्म कर देती है, सही गलत का फ़र्क मिटा देती है। इसीलिए जो इंसान अपनी लालच, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, वह कभी किसी का भला नहीं कर सकता। ऐसा इंसान ना समाज की सेवा कर सकता, ना लोगों की सेवा कर सकता, ना अपने देश की सेवा कर सकता। क्योंकि उस इंसान का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा निकालना होता है, सिर्फ अपना पेट भरना होता है। एक लालच से भरा हुआ प्राणी जुर्म करने में भी देर नहीं करता, कोई अपराध करने में भी देर नहीं करता। इसीलिए जीवन में अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर जीना चाहिए। क्योंकि कर्म का चक्कर ऐसा है, जिसने जो किया है उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। जिसने जो बीज बोया है उसका फल उसे ज़रूर मिलेगा। अगर किसी ने कांटे बोए हैं तो उसे कांटे ही मिलेंगे, और किसी ने फूल बोए हैं तो ज़िंदगी भी उसका फूलों की तरह स्वागत करेगी। श्रीमद् भगवद गीता का अगला उपदेश है कि जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में, अपने रिश्तों में हमेशा सब कुछ बुरा ही दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में एक भी खुशी नहीं ढूंढ पाया, खुश रहने का एक भी कारण नहीं ढूंढ पाया, उसके हैप्पी हार्मोन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अकेलापन, उदासी, डिप्रेशन उसके जीवन में बढ़ने लगते हैं। माना कि 12 की परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में आपको खुश रहना है या आपको दुखी होना है, यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपका है। कई लोग कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कोई कैसे खुश रह सकता है, तो फिर दुखी रहो, और दुखी रहना नहीं पसंद तो फिर अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करो। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, या तो जो परिस्थिति चल रही है उसमें खुश रहो, अगर वह परिस्थिति पसंद नहीं आ रही तो उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप दोनों नहीं कर पा रहे तो आप हमेशा पिसते रहोगे, क्योंकि ना तो आप परिस्थिति बदल पा रहे हो और ना ही अपने विचार बदल पा रहे हो। खुश रहना है तो दोनों में से एक चीज़ तो आपको करनी ही होगी, या तो परिस्थिति बदलो या फिर अपने मन के विचारों को बदलो। और अगर दोनों नहीं बदल सकते तो फिर दुखी रहने के लिए तैयार रहो। श्रीमद् भगवद गीता का अगली शिक्षा है
किसी बेकसूर इंसान का जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। उसके साथ धोखा करना, बेवजह उसे दुख पहुंचाना बहुत ही बड़ा पाप है। श्री व्यासदेव जी महाराज जिन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतने सारे शास्त्र लिखे, इतनी किताबें, इतना कोई कैसे पढ़ सकता है? आप इन सारी किताबों का सार बता दो एक ही शिक्षा में। तो सब ग्रंथों में लिखा गया है। तो व्यास जी बोले कि मैंने सारे शास्त्रों में कुल 2 बातें खास रूप से लिखी हैं कि मेरे लिखे गए शास्त्रों का सार सिर्फ 2 बातों में समाया है। एक कि किसी का दिल को खुश करने से सबसे बड़ा परोपकार मिलता है, सबसे बड़ा धर्म है, और किसी के दिल को दुखाना, किसी के मन को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। श्रीमद् भगवद गीता की अगली शिक्षा यह है कि जब आप औरों के सम्मान की उम्मीद करते हो तब आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको यह इच्छा है कि कोई आपको कद्र करे, तब तक आपकी कद्र कोई नहीं करेगा, सम्मान कोई नहीं करेगा। आप कभी गौर करना कि जिस इंसान को सम्मान की सबसे ज़्यादा लालच होती है, वह इंसान जगह जगह पर खुद को अपमानित महसूस करता है। वह कहते हैं ना कि शादियों में फूफा जी मुंह बना लेते हैं हर चीज़ पर, खुद को अपमानित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में सम्मान पाने की कामना होती है, और वही सम्मान पाने की कामना उन्हें जगह जगह पर अपमानित महसूस कराती है। हालांकि कोई उनका कुछ करता नहीं है, लेकिन जब जिस सम्मान को आने की उम्मीद वो लगा के बैठते हैं, उसी की वजह से उन्हें लगता है कि हर जगह हमारा अपमान हो रहा है। कुछ अजीब ही चक्र है। जो लोग सम्मान चाहते हैं उन्हें अपमान मिलता है, और जो लोग प्रेम चाहते हैं उन्हें छल मिलता है। जो लोग अच्छा व्यवहार चाहते हैं उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं। वास्तविकता में सम्मान चाहने और मांगने की चीज़ नहीं है, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वयं मिलता है। प्रेम मांगने की चीज़ नहीं है, वो आपके व्यवहार के अनुसार आपको स्वयं मिलेगा। जब आप उन चीज़ों को मांगने लगते हो, चाहने लगते हो, तो बदले में आपको सारी चीज़ें उल्टी ही मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जीवन में सम्मान की उम्मीद लोगों से मत रखना, प्रेम की उम्मीद लोगों से मत रखना, और अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी किसी से मत रखना। कोई लोग कहते हैं कि हम कम से कम इतना तो डिज़र्व करते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार करे। सामने वाला आपसे कैसा व्यवहार करेगा आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। वो पूरी तरह आज़ाद है कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसी चीज़ को चाहना ही छोड़ दो जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ, अच्छा व्यवहार करना वह आपके हाथ में है, लोगों को प्रेम देना वह आपके हाथ में है, लोगों के साथ सम्मान से चलना वह आपके हाथ में है। लेकिन बदले में यह चीज़ खुद के लिए चाहना वो आपके हाथ में नहीं हो सकता। लेकिन जिस पल आप सम्मान, प्रेम और अच्छे व्यवहार की चाहना छोड़ देते हो, प्रकृति अपने आप ही आपको यह सब देना शुरू कर देती है। श्रीमद् भगवद गीता की आखिरी शिक्षा है, अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी ज़िंदगी में आपको ईश्वर ने दिया है, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई जॉब हो या घर हो, आपके पास जो भी कुछ हो, उसके लिए 3 से 4 बार दिन में ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। क्योंकि जो लोग धन्यवाद के भाव में जीते हैं उनके जीवन में शिकायत का भाव चला जाता है, और जिसे अपने जीवन में किसी से कोई भी शिकायत नहीं होती, उसके जीवन में दुख टिक ही नहीं सकता। सिंपल सा गणित है। अगर आपके जीवन में 100% धन्यवाद का भाव है, ग्रेटिट्यूड का भाव है, तो शिकायतें और मन की तकलीफ़ें 0 पर रहेंगी। लेकिन अगर आपके जीवन में 50 पर धन्यवाद का भाव है तो 50 पर शिकायतें हैं, तो जीवन में दुख और सुख दोनों ही आता रहता है। जो मनुष्य के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर ज़रूरत वो परमात्मा पूरी करता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है उसकी हर ज़रूरत भी मैं पूरी करता हूँ। हरे कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हरे कृष्ण।